हाँ जी बच्चों मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर आपके साथ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। हमने कॉल ऑप्शन का मीनिंग समझा हुआ है, पुट ऑप्शन का मीनिंग समझा हुआ है, एक एग्जांपल कर रहे हैं हम कॉल ऑप्शन का, पुट ऑप्शन का, जिससे कि आपका जो ये मीनिंग है और ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो। ठीक है, हम आपके साथ कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33, जो कि आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर है। राइट, इस एग्जांपल के थ्रू आप लोग डेफिनेटली कॉल ऑप्शन का, इनपुट ऑप्शन का मीनिंग और अच्छे तरह से समझ सकते हो। इस वीडियो में हम लोग पहले कॉल ऑप्शन करेंगे। ठीक है, सो लेट अस डू दिस। देखो एक सिचुएशन देखो, एक है सीएमसी लिमिटेड शेयर्स आर प्रेजेंटली कोटेड एट ₹100। तो अगर सीएमसी कंपनी, एक कंपनी का नाम है, अगर उसके शेयर 100 रुपए का आज है, तो ये 100 रुपए का शेयर कौन सी मार्केट में है? कैश मार्केट में। ये कौन सी मार्केट में है? कैश मार्केट में। तो कैश मार्केट में शेयर्स की वैल्यू 100 रुपए की है। 3 मंथ्स कॉल ऑप्शन आर कैरीज अ प्रीमियम ऑफ ₹15। तो 15 रुपए क्या चीज है इस कॉल ऑप्शन का? प्रीमियम। और ये 3 मंथ्स क्या है? एक्सपायरी। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 महीने के बाद एक्सपायर होगा, यानी कि एक्सपायरी डेट 3 मंथ्स की है। ओके, कॉल ऑप्शंस आर कैरीज अ प्रीमियम ऑफ ₹15, 15 रुपए। ओके, फॉर ए स्ट्राइक प्राइस ऑफ ₹120। देखो स्ट्राइक प्राइस हमें पता होता है, तो ये स्ट्राइक प्राइस हमें मालूम है कितने रुपीज का? 120 रुपए का। ओके, एंड 3 मंथ्स पुट ऑप्शन। अभी हम पुट ऑप्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसको अब फिलहाल छोड़ देते हैं। अभी हम कॉल ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। राइट, इफ द स्पॉट प्राइस ऑन द एक्सपायरी डेट इज इन द रेंज ऑफ ₹90 to ₹160, तो मार्केट प्राइस क्या हो सकता है? 90 से 160 के बीच में हो सकता है। विद इंटरवल ऑफ ₹5, व्हाट डू यू मीन बाय दिस इंटरवल ऑफ ₹5? 90, 95, 100, 105, मतलब सोन 160 तक इसको हर 5-5 रुपए के गैप पर इसको कंसिडर करते हुए आगे चल लो। मतलब हर एक लेवल पे आपको बताना है कि क्या होगा। प्रिपेयर अ नेट पे ऑफ ग्राफ फॉर बोथ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। तो आपको नेट पे ऑफ ग्राफ बताना है। नेट पे ऑफ ग्राफ मतलब कि हमारे बायर को नेट प्रॉफिट कितना होगा, हमारे राइटर को नेट प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। ठीक है, फ्रॉम बोथ द बायर्स पर्सपेक्टिव एंड द राइटर। तो दोनों के एंगल से आपको प्रॉफिट और लॉस आइडेंटिफाई करना। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है। राइट, तो वो जो इस क्वेश्चन को हम आपके साथ करने जा रहे हैं, और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ये क्वेश्चन समझ लेंगे तो आपको और अच्छी तरह से क्लैरिटी होगी कि एक्चुअल में ये हमारा कॉल ऑप्शन का मतलब या उसका जो डिफाइंड वे है वो होता गया। ठीक है, तो बच्चों हमने कहा दैट कैश मार्केट प्राइस, इस कैश मार्केट प्राइस का हमें फिलहाल तो कुछ भी नहीं करना। तो कैश मार्केट में जो शेयर है वो कितने में चल रहा है? 100 रुपए में। राइट, और प्रीमियम पे किया हमने, प्रीमियम पे किया, और ये प्रीमियम कितने का रुपीज का पे किया? यस प्लीज, 15 रुपीज का। तो कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज ₹15। और आपको बनाना क्या है? यू हैव टू फॉर्म ए टेबल इन विच यू हैव टू फाइंड आउट नेट पे ऑफ, मतलब नेट अमाउंट आपका कितना अमाउंट रिसीव होगा या कितना अमाउंट पे किया जाएगा। तो लेट अस फॉर्म दिस टेबल। हम लोग एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। राइट, जिसमें कि एक्सपायरी पर एक्सपेक्टेड प्राइसेस जो हैं, जो दिए हुए हैं वो ले लेते हैं। देखो इसी तरह से प्रैक्टिकली लोग सोचते भी होंगे कि प्राइसेस जो है वो क्या क्या हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है? 90 हो सकता है भाई, कैश मार्केट में प्राइस कितना है? 100। तो एक्चुअली एक्सपायरी पर क्या प्राइस हो सकता है? 90 हो सकता है। एंड देन क्या कंसिडर करें? 95 हो सकता है, 100 हो सकता है, 105 हो सकता है, 110 हो सकता है, 115 हो सकता है, 120 हो सकता है। ऐसे हमें कहाँ तक जाना है बच्चों? 160 तक। 135 हो सकता है, 140 हो सकता है, 145 हो सकता है। तो हर सिचुएशन में हमारा जो नेट पे ऑफ क्या होगा, हमारा मतलब किसका? बायर का या फिर राइटर का? दोनों का। तो सबसे पहले हम किसके एंगल से बात करें? क्या कहते हो? दोनों के एंगल से बात करनी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो नेट पे ऑफ फाइंड करना है। मैंने कहा सपोज करो मैं सबसे पहले आपके साथ बायर के एंगल से बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बायर के एंगल से बात करते हैं। यू हैव द डिफरेंट एक्सपेक्टेड प्राइस। तो बायर ने 30 रुपए सबसे पहले अपनी पॉकेट से क्या पे कर दिया है? प्रीमियम। तो हम सबसे पहले प्रीमियम तो लिख ही लें। राइट, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं प्रीमियम, जो हमारे बायर ने 30 पर अपनी पॉकेट से पे किया ही है। और अपनी पॉकेट से प्रीमियम का अमाउंट उसने कितना पे किया है? 15 रुपए। तो 15 रुपए का प्रीमियम हमने हर एक सिचुएशन के अंदर यहाँ पर आपके सामने लिख दिया। 15, 15, 15, 15, 15, 15 एंड 15। इज इट क्लियर? ओके, आफ्टर दैट प्रीमियम का अमाउंट हमने कंसिडर कर दिया। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे कि कॉल ऑप्शन है बच्चों। कॉल ऑप्शन के अंदर वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन यानी ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी कैसे फाइंड करते हैं? एमपी माइनस ईपी या ईपी माइनस एमपी? एमपी माइनस ईपी, याद करो, एमपी माइनस ईपी। कॉल ऑप्शन में कैसे फाइंड करते हैं? एमपी माइनस ईपी। तो एमपी माइनस ईपी फाइंड करते हैं। अच्छा, ईपी कितना है? एक्सरसाइज प्राइस तो 120 का है हर सिचुएशन के अंदर।
राइट। तो 120 रुपए का है, तो नाउ आई कैन से MP इज 90 एंड EP इज 120, तो इट बिकम्स माइनस कितना 30, -25 -20 -15 -10 -5 एंड 0, राइट। और उसके बाद 5 एंड देन 10 एंड देन 15 एंड देन 20 एंड देन 25 30 एंड 35। और बच्चों थोड़ा याद करके बताओ, और कुछ मिस्टेक हुई है। 5 10 15 20 25 30, अच्छा 155 हमने नहीं लिखा हुआ, सो वी हैव टू राइट 155 ऑल्सो ना, तो 35 एंड 40। बच्चों कुछ याद करके बताओ, MP माइनस EP अगर नेगेटिव आता है तो किसका मतलब क्या हुआ, जीरो हो जाएगा। मतलब इनफैक्ट इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, इस सिचुएशन को हम बोलेंगे आउट ऑफ मनी सिचुएशन। क्यों बोलेंगे ऐसा, क्योंकि हमने कहा सर जब अगर मार्केट प्राइस फ्यूचर में 90 हो जाता है और बायर ने कॉल ऑप्शन बाय किया है, तो राइटर बायर को कंपनसेशन कब देगा, जब मार्केट प्राइस इस एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस ज्यादा नहीं हो रहा, बल्कि मार्केट प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर मार्केट प्राइस कम हो रहा है तो इस सिचुएशन में हमारा राइटर बायर को कुछ भी अमाउंट कंपनसेट नहीं करेगा, राइट। तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे बच्चों, आउट ऑफ मनी सिचुएशन। तो ये आउट ऑफ मनी सिचुएशन है कब तक, जब तक ये वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव। और जब ये जीरो आ रही है तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एट द मनी। एट द मनी मतलब यहाँ पर हमारा बायर एग्जीक्यूट करे कॉन्ट्रैक्ट या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कुछ मिलना जाना तो है नहीं। एंड देन 5 रुपीज का मतलब क्या हुआ, हमारे कॉल बायर ने ये कॉल ऑप्शन बाय की हुई है, इसका मतलब है कि कॉल बायर को कंपनसेट मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि प्राइस जो है वो 120 रुपए से बढ़ गया है और कंपनसेशन कितना मिलेगा, 5 रुपीज। तो ये 5 रुपीज यहाँ पर कंसिडर करेंगे। एंड देन यहाँ पर कितना कंपनसेशन मिलेगा, 10 15 20 25 30 35 और 40। इज इट क्लियर? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द, अच्छा मैंने यहाँ पर, मुझे तो सिचुएशन में नहीं लिखना चाहिए, मुझे तो उसको आगे बाद में लिखेंगे ये। तो यहाँ पर क्या लिखें बच्चों, इन द मनी। मैं देख रहा था कि आप इसको पकड़ पाते हैं या नहीं। अच्छा, इन द मनी इन द मनी इन द मनी, हर सिचुएशन में इन द मनी, राइट। एंड देन इसके बाद हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन। तो इट विल बी, जहां पर नेगेटिव है वो क्या बन जाता है, जीरो। जीरो का मतलब क्या है कि ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी राइटर जो बायर को कुछ भी अमाउंट कंपनसेशन नहीं देने वाला, कि यहाँ पर कोई नुकसान ही नहीं हुआ है हमारे बायर का। और इन द मनी सिचुएशन वो मनी सिचुएशन है जहां पर कि राइटर बायर को कंपनसेशन पे कर रहा है, राइट। तो 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40। आई थिंक क्लियर, राइट। बच्चों ये वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन आई है, राइट। ये जो MP माइनस EP है, इसको हम वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू भी है और वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन नेगेटिव हो ही नहीं सकती, राइट। इसलिए वहां पर MP माइनस EP लिखा है मैंने, वहां पर वैल्यू ऑफ द कॉल नहीं लिखा। ये जो वैल्यू आई है जीरो वाली, जीरो से स्टार्ट होके, ये है हमारी वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन, राइट। अच्छा आगे चल लेते हैं, वैल्यू ऑफ द कॉल आ गई। इसका बाद मुझे क्या फाइंड करना है, नेट पे ऑफ, नेट पे ऑफ फॉर बायर। तो जो एक बार बायर के एंगल से सोचो, बायर ने प्रीमियम का अमाउंट ऑलरेडी पे किया हुआ है, राइट। और उसको कंपनसेशन नाम पर कितना मिला, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट अमाउंट, राइट। तो हमारे बायर के लिए जो नेट पे ऑफ होगा, या ऐसे कहो हमारा बायर जो अपनी पॉकेट से पे रिसीव कर रहा है वो कितना है, B माइनस A, ठीक है। कंपनसेशन मिला 0, प्रीमियम पे किया कितना 15। तो हमारे कॉल बायर ने अपनी जेब से पे नहीं किया, सॉरी रिसीव नहीं किया, बल्कि पे किया है, कितना -15। और यहाँ पर भी क्या -15, यहाँ पर भी क्या -15। इज इट क्लियर ना भाई, कोई कंपनसेशन तो मिला नहीं, पर जो प्रीमियम पे किया था वो तो हमारे बायर ने पहले से 30 रुपए पे किया था। तो 30 रुपए जो प्रीमियम पे किया था वो हमारे बायर के लिए अपनी पॉकेट से पे ऑफ बन गया। मैंने यहाँ पर लिखा है वैल्यू ऑफ द कॉल माइनस प्रीमियम, राइट। तो दिस इज नेगेटिव, राइट। अच्छा आगे चलते हैं। 5 रुपए जब मिले, बच्चों इधर देखिएगा एक बार, जब मार्केट प्राइस 125 रुपए हुआ था, तो इस सिचुएशन के अंदर हमारे कॉल बायर को ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी कितने रुपीस का कंपनसेशन मिला, 5 रुपए का, राइट। तो 5 रुपए का कंपनसेशन मिला, इसके बदले में 15 रुपए तो वो ऑलरेडी पे कर चुका है। तो अब हमारे बायर के एंगल से हम बात करें तो कितना कंपनसेशन, कितना पे ऑफ हो गया, -10,
एंड देन -5 एंड देन 0। बच्चों ये 0 जो आ गया ना, ये जो 0 लेवल आ गया, इस 0 लेवल को मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि बायर को ना कुछ प्रॉफिट हुआ है और ना तो लॉस हुआ है। तो ये जो प्राइस है 135 का, इसको मैं क्या नाम दूंगा? ब्रेक इवन प्राइस। ये जो 135 का प्राइस है इसको क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन प्राइस। ठीक है, और बच्चों और आगे चलते हैं। 20 रुपीज रिसीव हुए, 15 रुपए पे किए थे तो कितना आ गया? 5। 25 रुपए रिसीव हुए, 15 रुपए पे किए तो कितना आ गया? 10 एंड देन 15 एंड देन 20 एंड देन 25, राइट? सो दीज आर द बेसिकली नेट पे ऑफ फॉर द, यस प्लीज, फॉर द बायर। ये बायर के लिए नेट पे ऑफ हो गया। डिफरेंट प्राइजेस पर डिफरेंट हमारे बायर के लिए पे ऑफ हो गया, राइट? अब इसको बच्चों हम लोग ग्राफ पर भी प्लॉट करना चाहते हैं। तो ग्राफ मतलब नॉर्मल वे में ग्राफ हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। So what I mean to say, तो this is 0, this is x axis and this is y axis। और बच्चों आप x axis पर लिखते हैं हमेशा प्राइजेस, ठीक है, और y axis पर हमेशा लिखते हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो बच्चों देखिएगा आपके पास ये जो प्राइजेस हैं, ये प्राइजेस कौन कौन से हैं? 90, 95, 100 एंड सो ऑन, राइट? तो आप इस पर यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 121, oh sorry 25, 130, 135, 140, 145 एंड सो ऑन। आप इसको कर लेंगे, राइट? और ये जो प्रॉफिट्स हैं, ये प्रॉफिट्स की फिगर कहाँ से कहाँ तक पहुंच रही है? एक तो नेगेटिव जा रही है -15 पर, है ना? और प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ पर पहुंच रहा है? 25 पर। तो क्या करें? 5, 10, 15, 20 और एक 25। और बच्चों ये 0 90 बीच में जो गैप है वो ज्यादा है, इसके लिए क्या बना देते हैं? किंग, राइट? किंग कहते हैं ना इसको, याद है आपको? यस, छोटी क्लासेस में इसको किंग बोलते थे। तो -5, -10, -15, -20 एंड दिस इज -y एक्सिस, राइट? और बच्चों ये जितना भी हमने बनाया है इसको हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो ग्राफ पर कैसे प्लॉट करें? प्राइस है 90, तो 90 पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। कितने का? -15 का। तो नाउ आई कैन से 90 पर -15 का लॉस है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। 95 पर भी -15 का लॉस था, 100 पर भी -15 का लॉस। तो ये -15 का जो लॉस है बायर को, वो कब तक चलता जा रहा है? 120 तक। तो बच्चों 120 तक ये जो आपके पास लॉस है वो इतना ही चलता जा रहा है, इसको आगे कंसिडर कर लेते हैं, राइट? और 125 पर ये जो लॉस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना? और ये लॉस आपके पास कितना हो जाएगा? -10। 125 पर लॉस हो जाता है -10, 130 पर कितना हो जाता है? -5, और 135 पर 0, 140 पर 5 रुपये, और 145 पर 10 रुपये, और 150 पर आगे 15। उसके बाद और क्या होगा? और आगे बढ़ जाएगा। और इसके बाद ये जो लाइन है ये हमेशा क्या होगी? आगे जाती जाएगी। और बस इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइंग कर दें अगर स्केल से, तो आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन होगी वो इस तरह से बन जाएगी। ये स्ट्रेट आएगा बच्चों हमेशा। मेरे पास ये ग्राफ नहीं है इसलिए थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, अदरवाइज इट विल बी स्ट्रेट, राइट? तो बच्चों ये हमने ग्राफ बना दिया। अब इस ग्राफ को देख के आपको क्या लगता है कि हमारा बायर कितना नुकसान में है और कितना प्रॉफिट में है? हाँ जी, ग्राफ को देख के क्या लगता है कि सर बायर को नुकसान हो सकता है, पर जो ये नुकसान है ना बच्चों, पर ये जो नुकसान है वो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 15 रुपीज। हमारे बायर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम नुकसान कितना होगा? 15 रुपए। और उसको नुकसान होगा भी कब? जब प्राइस जो है 120 से, हाँ जी, डाउन हो, कम हो। क्योंकि जब 120 से कम होगा प्राइस, तो इस केस में राइटर जो है वो बायर को कोई भी अमाउंट कंपनसेट नहीं कर रहा। बट हाँ, प्राइसेस अगर 120 से बढ़ रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा अमाउंट जो है राइटर जो है वो बायर को कंपनसेट करता जा रहा है, तो हमारे बायर को क्या होता जा रहा है? प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कब तक बढ़ता जाएगा? जितने प्राइसेस बढ़ते रहेंगे उतना हमारे बायर को प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा, राइट? तो बायर का प्रॉफिट कितना हुआ? अनलिमिटेड। इट डिपेंड्स ऑन द इंक्रीज इन द प्राइसेस। और लॉस कितना हुआ? लिमिटेड टू द मैक्सिमम ऑफ रुपीज 15, दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, राइट?
बट सर ये जो हमने बातें की हैं वो किसके एंगल से बातें की हैं? बायर के एंगल से, राइट। अब आप थोड़ा सा राइटर के एंगल से सोचो। अगर आप राइटर के एंगल से सोचोगे तो कैसे सोचोगे? आप कहोगे सर राइटर के एंगल से सोचना है तो हमें इसी में ही सोच लेते हैं। सर ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये बायर ने पे किया और राइटर ने रिसीव किया, ऐसे तो हुआ। और ये जो वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन जो हमने फाइंड किए ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, ये राइटर ने पे की है और बायर ने रिसीव की है, राइट। तो राइटर के एंगल से सोचूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि नेट पे ऑफ हमारे राइटर के लिए कितना हो गया है? ए माइनस बी। प्रीमियम रिसीव हुआ और वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन अपनी जेब से पे किया, राइट। तो नेट पे ऑफ विल बी ए माइनस बी। और अगर ए माइनस बी करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 15 एंड देन 15 एंड देन 15 और ये 15 चलता जाएगा। और उसको बाद आगे सुनो, राइटर ने यहां तक तो 15 चलता गया, 125 वाले प्राइस पर 15 रुपए रिसीव किए और 5 रुपए का कंपनसेशन पे किया। तो मतलब हमारे राइटर को बचा कितना? 10। फिर से 15 रुपए रिसीव किए, 10 रुपए पे किए, कितना बचा? 5। और यहां पर क्या आ गया? 0। तो देख रहे हो, देखो दो ही तो पार्टी है, एक बायर है एक राइटर है। तो बायर को जब जब प्रॉफिट है, राइटर को तब तब लॉस है। बायर को जब जब लॉस था तब तब राइटर को क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर -5 आएगा, -10 आएगा, -15 आएगा, -20 आएगा और -25 आएगा। और बच्चों अगर मैं इसको फिर से इस ग्राफ के साथ प्लॉट करूं तो ये जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा? इस वाली शेप, ये जो है ना पहले लेटा हुआ है फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। और हमारे राइटर के लिए क्या होगा? ऊपर टॉप पर, ये टॉप पर पहले स्ट्रेट लाइन आएगी, राइट। उसके बाद इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा? नीचे की तरफ जाएगा, राइट। तो ऐसे कह सकते हैं कि ये जो हमने ऊपर ग्राफ बनाया था ये किसके लिए था? बायर के लिए। और अब जो हम ये ग्राफ बना रहे हैं किसके लिए है? राइटर के लिए। आई थिंक क्लियर, राइट। सो दिस इज द नेट पे ऑफ। अब बच्चों राइटर के एंगल से सोचो, राइटर को प्रॉफिट कब है? राइटर को प्रॉफिट कब है? जब प्राइसेस 120 से कम होंगे। तो अगर किसी पर्सन को यह लगता है कि प्राइसेस 120 से कम रह जाएंगे तो वो क्या बनना चाहेगा? राइटर। और किसी पर्सन को यह लगता है कि प्राइसेस जो हैं वो 120 से ज्यादा होंगे तो वो क्या बनना चाहेगा? बायर। बच्चों दिस मार्केट इज ऑल अबाउट द एक्सपेक्टेशंस, राइट। हर पर्सन अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बात काम करता है। किसी को लगता है कि मार्केट के अंदर रिकवरी आ जाएगी, प्राइसेस अप हो जाएंगे। किसी को लगता है कि मार्केट में डाउनफॉल आएगा, प्राइसेस डाउन हो जाएंगे। तो हर पर्सन अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, राइट। तो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर ग्राफ भी है। राइटर को लगता है प्राइसेस डाउन होंगे, वो राइटर बन गया। और बायर को लगता है कि प्राइसेस अप होंगे, वो बायर बन गया, राइट। तो बच्चों दिस इज द बेसिकली सिचुएशन फॉर द बायर एंड द राइटर, राइट। प्लीज कंसिडर दिस।